Hello everyone, welcome to DigiKit IS. I am VV Romge Patil. Finally, prelims examination is over और अभी सभी के मन में बस एक ही सवाल है कि सर कट ऑफ क्या होगा, कट ऑफ क्या होगा, करेक्ट। तो बेसिकली अगर हम इस पूरे पेपर को प्रॉपरली एनालाइज करेंगे तो हम इस कट ऑफ के बारे में बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे लास्ट ईयर का पेपर था, काफ़ी डिफिकल्ट लगा था सबको, ठीक है। लेकिन इस साल का पेपर बच्चों ने वहां जाके पेपर दिया और पेपर देने के बाद सबको लगा कि पेपर काफ़ी इजी है, करेक्ट। सबको लगा होगा कि मेरे को 120, 110 या 130 भी नंबर आ सकते हैं, बट एक्चुअली की चेक करने के बाद कुछ नंबर्स अलग ही आ रहे हैं सबके, करेक्ट। तो बेसिकली यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। पेपर ईजी था, लेकिन ईजी रिलेटिवली लास्ट ईयर के पेपर से कंपैरेटिवली ईजी था, ऑलराइट। तो एग्जैक्टली पेपर का नेचर, कहाँ से क्वेश्चन आए थे, ठीक है, और कितने क्वेश्चन सॉल्वेबल थे और कितने क्वेश्चन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट थे, वो जो पूरा डिटेल एनालिसिस रहेगा वो सब्सिक्वेंट वीडियोस में हम डिटेल तरीके से डिस्कस करेंगे। अब इस वीडियो में शॉर्ट में हम डिस्कस करते हैं कि नेचर ऑफ द पेपर क्या रहेगा, ठीक है। नेचर ऑफ द पेपर क्या रहेगा, देन स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स का क्या वेटेज था, ठीक है। देन एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, देन सीसैट के बारे में भी बहुत लोगों को क्वेश्चंस होता है कि सीसैट का पेपर डिफिकल्ट है, हर साल का डिस्कशन है कि सीसैट का पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ रहा है। देन अब इसके बाद क्या करना चाहिए, ठीक है। तो जिन लोगों का क्लियर होने वाला है और जिन लोगों का क्लियर नहीं होने वाला है, तो अभी इसके बाद अभी क्या करना चाहिए आपको, ये हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट में इस वीडियो में, ऑलराइट। तो बेसिकली अगर हम पेपर को अच्छी तरीके से अगर देखेंगे तो हमें ऊपर से लगेगा कि पेपर काफी इजी है, ठीक है। तो बेसिकली ये इजी लगने के पीछे कुछ रीजंस है, जैसे जो ऑप्शंस का जो पैटर्न था वो यूपीएससी ने, जो कन्वेंशनल पैटर्न है उससे वहां से काफी क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं, ठीक है। और जो ओनली 1, ओनली 2 और ओनली 3 इस टाइप का जो लास्ट ईयर का जो पैटर्न था उस टाइप के क्वेश्चंस कम है, ठीक है। इसलिए बच्चों को ऐसे अपीयर हुआ कि पेपर इजी है, ठीक है। लेकिन हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्रैप्स थे, कुछ ना कुछ वहां पे ट्रिक्स थी जहां से आंसर गलत हो सकता था, ठीक है, गलत हो सकता था। तो इसीलिए ऊपर से जो भी पेपर लग रहा है कि थोड़ा सा इजी है, लेकिन उतना इजी पेपर नहीं है, ठीक है। और कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि कट ऑफ 100 के ऊपर जाएगा या 100 के आसपास रहेगा। बिल्कुल ये मुझे नहीं लगता, दिस इज वेरी रैशनल एंड दिस इज द लॉजिकल थिंग। सेकेंड थिंग, इस पेपर में अगर हम देखेंगे तो बेसिक या जिसे हम स्टैटिक पोर्शन बोलते हैं, स्टैटिक से बहुत सारे क्वेश्चंस है। और अगर हम देखेंगे कि जैसे इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन है, देन ज्योग्राफी, देन इकोनॉमी, ये 3 सेक्शन पे जो क्वेश्चन आए हैं वो काफी हद तक सॉल्वेबल क्वेश्चन है, ठीक है। तो जिन लोगों ने इन 3 सब्जेक्ट के ऊपर अच्छे से कमांड है, माइंड माय वर्ड्स, मैं कमांड की बात कर रहा हूं, तो जो इसके जो कन्वेंशनल सोर्सेस है, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए हम एनसीईआरटीज को प्रीफर करते हैं, स्पेशली 11th एंड 12th एनसीईआरटीज, इंक्लूडिंग वो 6 से 10 वाली भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन 11th 12th की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी, जो भी कोई कन्वेंशनल सोर्स है, मुराल सर के नोट्स हो या फिर श्रीराम सर के नोट्स हो, बेसिक जो बुक्स है वहां से क्वेश्चंस काफी आते हैं। तो वो इन तीनों पे अगर अच्छे से कमांड है, ठीक है, अगर तीनों पे अच्छे से कमांड है, अगर बेसिक इकोनॉमी की एनसीईआरटी प्लस जो कन्वेंशनल सोर्सेस है वो अगर हमने अच्छे से किए हैं, ज्योग्राफी के एनसीईआरटीज किए हैं और पॉलिटी के क्वेश्चंस अच्छे किए हैं, तो ये जो हमारा स्कोर है, ये कट ऑफ हम आसानी से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ये यहां से लर्निंग है कि बेसिक स्टैटिक पे कमांड होनी चाहिए थी हमारी, ऑलराइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो है स्टैटिक वर्सेस करंट अफेयर्स, कितने क्वेश्चंस थे। तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट आपको अंडरस्टैंड करना है कि जो बच्चे कट ऑफ क्लियर करते हैं, ठीक है, जिनको अच्छे नंबर है, तो वो इसीलिए नहीं होंगे कि उनकी करंट अफेयर्स उन्होंने बहुत तगड़ी तरीके से तैयारी की है या बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, वो इसलिए होंगे क्योंकि उनका स्टैटिक पे बहुत अच्छी कमांड रहेगी, ठीक है, स्टैटिक पे। तो यही बात मैं जो यहाँ पे जो पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ, यही बात है कि आपकी जो स्टैटिक पोर्शन है, कौन सा भी सब्जेक्ट हो, जैसे फॉर एग्जांपल आर्ट एंड कल्चर है, एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया है, या फिर आपका एनवायरमेंट है, तो स्टैटिक पोर्शन जो है वो उस पे आपकी कमांड होनी चाहिए, वहां से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए।
ऑलराइट, तो स्टैटिक वर्सेस करंट अफेयर्स, यस करंट अफेयर्स से कुछ क्वेश्चंस थे गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर, 2-3 क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। बाकी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है और बाकी के जो सब्जेक्ट्स है जैसे एनवायरमेंट है, तो एनवायरमेंट के हर साल की तरह इस बार भी करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चंस है। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ, द मेन थिंग, अब सबके जो दिमाग में जो क्वेश्चन चल रहा है कि सर कट ऑफ क्या होगा, बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही है मुझे कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा। तो देखो कट ऑफ किस चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। कट ऑफ डिपेंड करता है एक नंबर ऑफ सॉल्वेबल क्वेश्चंस कितने हैं, ठीक है, वो नंबर ऑफ सॉल्वेबल क्वेश्चंस कितने हैं, प्लस और यहां पे स्कोप ऑफ द एरर, स्कोप ऑफ द एरर, उस क्वेश्चन में आपका एरर के स्कोप कितने हैं, ठीक है। और तीसरी चीज जो है सॉल्वेबल क्वेश्चंस थ्रू लॉजिकल गेसिंग, लॉजिकल गेस, ऑलराइट। तो इन तीन चीजों को, तीन पैरामीटर्स को जब हम कंसीडर करते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्वेबल क्वेश्चंस कितने थे, स्कोप ऑफ द एरर कितना है और सॉल्वेबल थ्रू लॉजिकल गेसिंग, ठीक है, जहां पे आपको 50-50 चांसेस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जहां पे आप दो ऑप्शंस आप इलिमिनेट कर पाते हो, लेकिन दो ऑप्शंस में से आपको एक चूज करना होता है, ठीक है। तो उसमें वो कितने नंबर के क्वेश्चंस है, इस पे डिपेंड करेगा कट ऑफ, ऑलराइट। तो इसको अच्छे से एनालाइज करने के बाद, और जो यूपीएससी का जो ट्रेंड है, ट्रेंड को एनालाइज करने के बाद, व्हाट आई हैव मेड द कंक्लूजन इज, इस ईयर का कट ऑफ विल बी समवेयर अराउंड प्लस माइनस 90 के अराउंड कट ऑफ रहेगा, ठीक है। तो प्लस माइनस 90 प्लस माइनस 2 हो सकता है यहाँ पे मैक्सिमम, एंड दिस इज फॉर जनरल कैटेगरी, ऑलराइट, दिस इज फॉर जनरल कैटेगरी। तो बाकी ओबीसी का कट ऑफ इसी के अगल बगल थोड़ा सा नीचे रहेगा, 2 मार्क 3 मार्क या 1 मार्क, जो भी है अकॉर्डिंग टू द वैकेंसीज एंड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो डिपेंड करेगा। बाकी एससी एंड एसटी का कट ऑफ इससे भी काफी नीचे रहेगा। तो दिस इज द अपर लिमिट फॉर जनरल कैटेगरी, इससे बियॉन्ड जाना काफी डिफिकल्ट रहेगा। तो जो भी बच्चे 95 प्लस है, 95 या 95 प्लस है, उन्होंने 100% अभी मेंस के प्रिपरेशन के लिए लग जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। और जो 100 के बियॉन्ड है, 100 के बियॉन्ड है, दे आर सुपर सेफ। सो माइंड माई वर्ड्स, अभी टाइम वेस्ट करना इज नॉट लॉजिकल, इज नॉट रैशनल। सोचो मत अभी कि आपका क्लियर होगा या नहीं होगा, 20 दिन में रिजल्ट आएगा यूपीएससी का, लेकिन अगर आपने तब तक वेट किया तो टाइम निकल जाएगा, ठीक है। जो मेंस की रेस है उसमें आप काफी लेट दौड़ना शुरू करोगे, तो आपको रेस में पीछे नहीं रहना चाहिए, ठीक है, पीछे नहीं रहना है, आपको रेस के साथ दौड़ना है, रेस के आगे दौड़ना है, ऑलराइट। तो नेक्स्ट थिंग इज नेचर ऑफ द सीसैट पेपर। तो जैसे इस साल भी, हर साल की तरह इस बार भी जब बच्चे पेपर देके आए तो सबने यही बोला कि सर इस साल का सीसैट का पेपर लास्ट ईयर के पेपर से काफी डिफिकल्ट था, ठीक है। यही हर साल होता है, हर साल बच्चे आके यही सोचते हैं कि पेपर डिफिकल्ट है, लेकिन इस साल अगर हम देखा जाए तो काफी लोगों का यहाँ इस बार नहीं रुक रहा है सीसैट में, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जिनका लास्ट ईयर या उसके भी पिछले साल सीसैट की वजह से सिलेक्शन रुक रहा था, उनका इस बार नहीं रुक रहा है, ठीक है। इजीली दे आर एबल टू क्वालिफाई द सीसैट पेपर। इसका रीजन दो हो सकते हैं, एक मतलब जो डिफिकल्टी लेवल है सीसैट की वो थोड़ी सी कम हो गई है, और सेकंड रीजन ये हो सकता है कि बच्चे अभी थोड़े से अवेयर हो गए, कॉन्शियस हो गए, ठीक है। ये दोनों भी रीजन है, लेकिन सीसैट एक हर्डल की तरह हम इस बार नहीं देख सकते जो लास्ट ईयर हमने देखा था, ऑलराइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें सीसैट का प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए। यस, सीसैट को उसका जो जस्टिस उस पेपर को भी देने की जरूरत है। नाउ अब क्या करना चाहिए आपको, ठीक है। अब एग्जैक्टली अब क्या करना चाहिए, व्हाट्स नेक्स्ट। तो जिन बच्चों का अभी क्लियर हो रहा है तो राइट वे अभी 1 या 2 दिन का ब्रेक लो और राइट वे मेंस की प्रिपरेशन में लग जाना है, ठीक है। मेंस का प्रिपरेशन अभी रुकना नहीं है, और अभी एक बार शुरू कर दिया तो मेंस देने के बाद ही रुकना है। जो अब जिन बच्चों का सिलेक्शन में दिक्कत है, ठीक है, मान लो आपका स्कोर अभी मान लो 80 के नीचे है, ठीक है, 80 के नीचे है, तो आपके और जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 80 के नीचे है, तो थोड़ा सा बहुत ही कम चांस है कि आप यहां से क्लियर कर पाओगे, ठीक है। लेकिन आपका अगर अबो 80 है, तो आपको क्या करना चाहिए, अगर 80 है तो क्या करना चाहिए,
तो बेसिकली क्या होता है कि हर साल 2 या 3 क्वेश्चन में यूपीएससी की जो एक्चुअल आंसर की होती है और जो हम क्लासेस वाले जो निकालते हैं उनकी आंसर की में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, एंड दिस इज क्वाइट नेचुरल। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आना, दिस इज क्वाइट नेचुरल। तो अगर किसी का स्कोर 80 के ऊपर है, मान लो 82 स्कोर है, ठीक है, अगर 3 क्वेश्चन में भी अगर डिफरेंस आता है और 3 क्वेश्चन में भी अगर मान लो आंसर आपके सही होते हैं तो आपका स्कोर +8 हो जाएगा। ठीक है, 2.66 आपको ऐड करने पड़ेंगे, 2 मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन, एंड प्लस जो निगेटिव में गए थे 0.66 वो भी हमें ऐड करने पड़ेंगे, तो लगभग अराउंड 8 मार्क्स आपको यहाँ पे ऐड करने की जरूरत रहेगी। ऑलराइट, तो ये जो 8 मार्क्स आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, ये जो आप 8 मार्क्स ऐड करो तो आपका स्कोर बनेगा 90 के आसपास। तो आप यहाँ पे भी आपके चांसेस है कि आप यहाँ पे प्रीलिम्स क्लियर कर सको। ठीक है, तो जिनका 80+ स्कोर है उनको भी थोड़ा बहुत होपफुल रहना चाहिए और मेंस की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए, और जिनका स्कोर अभी 90+ है, 90+ उनको तो सोचने की भी जरूरत नहीं है, दे शुड डेफिनेटली गो फॉर द मेंस प्रिपरेशन। अब जिनका स्कोर 80 के नीचे है, जिनका स्कोर 80 के नीचे है उनको क्या करना चाहिए? अब देखो, जिनको लगता है कि इफ दे आर कैपेबल ऑफ क्वालिफाइंग दिस एग्जामिनेशन, जिनको कॉन्फिडेंस है यस दे कैन डू इट, देन गो फॉर नेक्स्ट ईयर 2025 का जो अटेम्प्ट रहेगा उसके प्रिपरेशन में आपको लग जाना चाहिए। तो आप इसके लिए आप 7-8 दिन का ब्रेक ले लो, 7-8 दिन का बोल रहा हूँ, ज्यादा भी नहीं लेना है ब्रेक, नहीं तो आपका जो मोमेंटम जो बनता है इस एग्जाम का वो ब्रेक हो जाएगा, एंड देन ऑन ट्रैक आने के लिए भी काफी समय लगेगा। तो 8 या 10 दिन से ज्यादा आपको टाइम नहीं लेना है, तुरंत आप 2025 अटेम्प्ट के लिए लग जाना चाहिए। और यहाँ पे अभी से प्रिपरेशन प्रीलिम्स का करना इज नॉट अगेन रैशनल, इज नॉट अगेन सेंसिबल डिसीजन। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अभी आपको मेंस का प्रिपरेशन करना है। ठीक है, तो आपका मेंस का प्रिपरेशन बाय नवंबर एंड आप कंप्लीट कीजिए, बाय नवंबर एंड मेक योर मेंस रेडी, एंड देन फ्रॉम 1 दिसंबर आप फिर से लग जाओ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बस अब अभी जो 2024 के प्रीलिम्स में आपका क्या हुआ एग्जैक्टली, कहाँ पे गलतियां हुई है, तो यहाँ पे अभी के अभी आइडेंटिफाई करो, एंड देन नोट इट डाउन, एंड देन जब आप यहाँ पे प्रिपरेशन प्रीलिम्स का शुरू करोगे तब वहां पे आपको उसके ऊपर वर्कआउट करना है। ठीक है, तो आपका पेपर जो है यूपीएससी ने जो पेपर दिया था आपको प्रीलिम्स में वो आपको अच्छे से संभाल के रखना है ताकि नेक्स्ट ईयर काम आएगा। ऑलराइट, जैसे मैंने कहा था कि इस साल का जो कट ऑफ है 90 के आसपास रहेगा। ठीक है, 90 के आसपास +-2 ये कट ऑफ रहेगा जनरल कैटेगरी का। तो जिन बच्चों का इस स्कोर से ज्यादा नंबर बन रहे हैं तो अभी रुकना नहीं है, डायलीमा में बिल्कुल नहीं रहना है, तुरंत आपको मेंस का प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, और जिन बच्चों का अभी स्कोर थोड़ा सा नीचे है, 80 के नीचे है, उनको भी यही सजेशन है कि अभी टाइम वेस्ट मत करो। अगर आप इस साल मेंस नहीं लिख पा रहे हो तो आपको अगले साल तो मेंस लिखना ही है, तो अभी टाइम वेस्ट करने से कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, तो डिप्रेशन होना या फ्रस्ट्रेशन होना या निगेटिव थिंकिंग आना, सेल्फ डाउट होना, दिस इज वेरी कॉमन आफ्टर द एग्जामिनेशन। लेकिन जो रियल थिंग है, जो एक टॉपर में और बाकी के बच्चों में जो डिफरेंशिएट करती है वो है कि आप फेलियर के बाद कैसे उठते हो। ठीक है, फेलियर के बाद कैसे उठते हो, दैट इज द मेन थिंग। तो यहाँ पे आपको ये अंडरस्टैंड करना है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस का जो टॉपिक है एथिक्स में, उसको यहाँ पे आपको अप्लाई करने की जरूरत है आपके रियल लाइफ में। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट ऑल दोज हु आर एबल टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।